बीजीटीए ने अपनी 75वीं वर्षगांठ मनाई और सम्मान में प्लेटिनम जुबली समारोह पर दिन भर का एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जिसमें सड़क परिवहन उद्योग का बड़ा योगदान रहा। यह ऐतिहासिक कार्यक्रम 5 जुलाई 2024 को सिडको प्रदर्शनी एवं कन्वेंशन सेंटर, वाशी नवी मुंबई में आयोजित किया गया। ड्राइविंग परिवर्तन, सड़क परिवहन में दक्षता, स्थिरता और समावेशिता को बढ़ावा देना, प्रौद्योगिकी अपनाने और युवाओं एवं महिलाओं की भागीदारी पर प्रकाश डाला गया। मंच पर कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे, जहां केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के प्रेरक वीडियो संदेश से सम्मानित किया गया। वो कृषि मूल्य आयोग और पर्यावरण और स्थिरता पर मुख्यमंत्री टास्क फोर्स महाराष्ट्र राज्य के कार्यकारी अध्यक्ष पाशा पटेल, सतेज बंटी डी पाटिल, एमएलसी, पूर्व परिवहन मंत्री और पूर्व गृह मंत्री महाराष्ट्र राज्य डॉक्टर अविनाश ढाकणे, आईएएस, सदस्य सचिव एमपीसीबी, एमडीएम-एफएससीडीसी और पूर्व परिवहन आयुक्त महाराष्ट्र सरकार विवेक भावर, आईएएस, परिवहन आयुक्त महाराष्ट्र सरकार जयंत पाटिल, संयुक्त जीएसटी आयुक्त महाराष्ट्र सरकार जितेंद्र पाटिल, अतिरिक्त परिवहन आयुक्त महाराष्ट्र सरकार सुरेश खोसला, अध्यक्ष बीजीटीए बल मलकीत सिंह, अध्यक्ष आयोजन समिति अशोक गोयल, संयोजक अमृतलाल मदान, अध्यक्ष एआईएमटीसी डॉक्टर जीआर षणमुगप्पा, अध्यक्ष एआईएमटीसी। कार्यक्रम के दौरान उठाए गए परिवहन बिरादरी के विभिन्न मुद्दे और अपेक्षाएं सबके सामने रखा। जहां आए मान्यवरों आए उन्होंने सदन से लेकर हर जगह ट्रांसपोर्टरों की समस्या के समाधान का मुद्दा उठाने का वादा किया है। क्या कहना चाहेंगे, कितनी समस्या है जिसका निवारण होना चाहिए? देखो, बॉम्बे गुड्स ट्रांसपोर्ट जो बिगेस्ट गुड ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है देश की, आज अपने ऐतिहासिक पल पर यानी कि 75 साल पूरे होने पर जो प्लेटिनम जुबली सेलिब्रेशन बड़े गौरव से मना रही है। जो समस्याएँ हैं जो सरकार के पास कई समय से हमने ली हुई हैं, कई उनको समस्याओं के बारे कई मीटिंगें हो चुकी हैं और कई समस्याओं के बारे में निर्णय हो चुका है, लेकिन अफसोस है कि वो लागू नहीं हो रहा है। आज हमने मंच पर खुलकर उनको बताया, उनकी भूमिका बताई, उनकी भूमिका क्या है। जहाँ पर सरकार है वहाँ पर विपक्ष है और विपक्ष लोगों की होती है, और लोगों के मुद्दे हल करने के लिए उन्हें सरकार के पास लोगों के मुद्दे लेके जाने चाहिए और हमारे परिवहन उद्योग के मुद्दों को हल करना चाहिए। इसी तरह मुख्यमंत्री के पास जो पाशा पटेल जी ने जो हमें समस्या बताई हैं, उन्होंने कहा है कि हम आपकी समस्याओं को मुख्यमंत्री के पास में लेके जाएंगे और जल्द बैठक करेंगे। विवेक विपनेवर जी भी काफ़ी पॉजिटिव हैं, उन्होंने भी कहा है कि हम आपकी समस्याओं को दोबारा सरकार के पास लेके जाएंगे। और इसी तरह जो हमारी जो समस्याएं हैं, एक तो हमने रखा कि 8 साल की गाड़ी जो मुंबई शहर में नहीं आती है उसको, क्योंकि आधुनिक गाड़ियाँ आ गई हैं, पोल्यूशन बहुत कम करती हैं, ना के बराबर करती हैं। इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ हैं, सीएनजी गाड़ियाँ हैं, फिर एलएनजी हैं। तो सरकार ने जो कोर्ट का आदेश है 1990 का, उसको रिव्यू करना चाहिए और रिव्यू पिटीशन हाईकोर्ट में डालनी चाहिए और हमें आने की अनुमति देनी चाहिए। और मुझे खुशी है कि उन्होंने इसमें अपने अविनाश ढाकणे जी ने ये कहा है कि हम इसके ऊपर जरूर रिव्यू करेंगे और हम अपनी रिपोर्ट बना के सरकार के पास और हाई कोर्ट में भी रखेंगे। इस तरह जो सीमाएँ चौकियाँ हैं जो कि जीएसटी आने के बाद गैर कानूनी है और जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है, उसके बारे में भी रिपोर्ट सरकार के पास है। उसके बारे में जहाँ पर सतेज बंटी पाटिल जी ने भी कहा है कि हम सरकार के पास लेके जाएंगे और पाशा पटेल जी ने कहा हम सरकार के पास इसकी बात करेंगे। और इसी के साथ में जो ई चलान हमें हो रहे हैं जो कि अनजस्टिफाइड है, जो कि मैनिपुलेटिव है और मिस्टीवियस है, उनके बारे में उन्होंने समाधान का हल निकाला है। आज ड्राइवर नहीं मिलते तो क्लीनर कहाँ से मिलेंगे? और कहीं भी देश में कोई भी वैसा राज्य नहीं है जहाँ पर क्लीनर होना चाहिए, लेकिन महाराष्ट्र एक राज्य है जहाँ पर 3 अलग अलग एजेंसियाँ, आरटीओ डिपार्टमेंट, ट्रैफिक, हाईवे, वो उस धारा को लेके क्लीनर के ऊपर चलान करता है। वो हमने इनको अपनी हमारी बात भी पहले रखी थी और उसके बाद में ये मुद्दा हमने सरकार के पास रखा हुआ है, उनके ऊपर भी आश्वासन दिया है। और भी जो हमारे मुद्दे थे, जो स्टैंडिंग कमेटी बननी चाहिए, बड़ा ट्रक बन के इशू है, जीएसटी के इशू है, सबके ऊपर एक उन्होंने अपनी सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है और एक आश्वस्त किया है कि हम इस सरकार के पैसे पास लेके जाएंगे। और हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में ये जो मुद्दे मैंने बताए हैं इसके ऊपर कोई ना कोई उचित हल निकलेगा, जो कि खुशी की लहर परिवहन उद्योग में लेके आएगा। ई चलान को लेके काफ़ी लोग परेशान हैं और ई चलान के वजह से कालाबाजारी भी बढ़ रही है, ऐसा भी लोगों का कहना है। क्या उस पर उपाय होंगे? कि इस ई चलान आज 1-2-3 विभाग अलग अलग सिस्टम से निकाल रहे हैं और अभी गवर्नमेंट ने उसको डिसीजन लिया है कि सभी जो ई चलान है
वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो NIC का पोर्टल है उसी से निकलेंगे। और ये इंटीग्रेशन का काम हमारा लगभग लास्ट स्टेज पर है। इसका इंटीग्रेशन पूरा हुआ है, टेस्टिंग स्टेज पर है और ये हम जल्दी पूरा करेंगे। उसके बाद सभी जो एजेंसियां हैं, RTO रहे, पुलिस रहे, वहाँ केवल NIC पोर्टल से ही चालान निकलेंगे। और उसकी वजह से ये जो लोगों को कुछ किसको गलत चालान का इश्यू है या तो कोई स्टाफ या तो किससे कुछ परेशानी हो रही है, मुझे आशा है कि ये सब चीज़ें निकल जाएगी। सर, ज़्यादा करके जो ट्रक ड्राइवर है उनके साथ ही इस तरीके की चीज़ें होती है, उनकी काफ़ी कंप्लेंट्स होती है बार बार कि उनको बाजू में लिया जाता है और उनको ई-चालान के मोबाइल से फ़ोटो लेकर उनसे जबरन पैसा वसूल किया जाता है। हमारी कोशिश यह है कि मोबाइल से कोई चालान नहीं निकले। जो भी चालान निकलना है वो जो गवर्नमेंट ने जहाँ पर कैमरे लगाए हैं या तो जो इंटरसेप्टर व्हीकल के कैमरे थे उसी से चालान निकले और उसका एक डिजिटल एविडेंस सबके पास में रहेगा। अगर किसका स्पीड का वायलेशन का स्पीड का फ़ोटो रहेगा, अगर कोई लेन कटिंग हो उसका लेन कटिंग का फ़ोटो रहेगा, तो एक डिजिटल एविडेंस के साथ में ही चालान निकले, इस तरीके की व्यवस्था हम तैयार कर रहे हैं। ये बॉर्डर चेक पोस्ट कई जगहों पर हट गया है, महाराष्ट्र में कई जगहों पर चेक पोस्ट निकल गए हैं। महाराष्ट्र में भी यहाँ पर एक कमेटी बैठी थी और उस कमेटी ने रिकमेंड किया है कि चेक पोस्ट को निकाला जाए। इन प्रिंसिपल सरकार इसके बारे में राजी है। एक ही हमारे यहाँ पे है, हमारे के चेक पोस्ट एक PPP मोड पे होने की वजह से वहाँ पे कुछ थोड़े लीगल इश्यूज हैं, वो भी हम एग्जामिन कर रहे हैं। लेकिन जैसे मैंने आज लोगों को आश्वस्त किया है कि चेक पोस्ट जब निकलेगा तब निकलेगा, लेकिन तब तक हम ये कोशिश करें कि हम टेक्नोलॉजी यूज़ करें और उसके सहारे जिस ट्रक के बारे में उसके सब डॉक्यूमेंट सही है, जिसका लोड वेट सही है, उस ऐसे वाहनों को किसी को बिना रोके वो वाहन चला जाए, इस प्रकार की व्यवस्था हम करने जा रहे हैं। उसका भी हमारा काम अंतिम चरण पे है और जल्दी यह व्यवस्था पूरे राज्य में लागू हो जाएगी। मैं सर्वप्रथम जो आज हमारा 75 साल हम प्लैटिनम जुबली अपना कार्यक्रम मना रहे हैं, मैं सभी हमारे BGTA मेंबर्स को बहुत बहुत अपना जो है इसका धन्यवाद करता हूं और ये सभी इसके कार्यक्रम की शुभकामनाएं देता हूं। आज जो 75 साल आप देखेंगे कि भी हिंदुस्तान के हर एक कोने से जो ऑफिस बेरर है, हर एक संगठन से आए हैं। महाराष्ट्र की हर एक डिस्ट्रिक्ट से ऑफिस बेरर हर संगठन से आई हैं और आज का जो कार्यक्रम है हमारे ट्रांसपोर्ट कमिश्नर विवेक विमनवार सर, आशा पटेल जी, सतीश बंटी पाटिल सर, GST अपना कमिश्नर जयंत पाटिल जॉइंट कमिश्नर और बाकी हमारे जो डिग्निटरीज है और इनके सहयोग से आज हमारा प्लैटिनम जुबली का कार्यक्रम बहुत सफल हुआ है। और हमने ये कार्यक्रम में जो आज हमारे जो अहम मुद्दे हैं, जो अगर आप देखेंगे महाराष्ट्र में एक तो ई-चालान को लेके अपना चर्चा हुई, साथ ही साथ ड्राइवर की जो समस्या है, शॉर्टेज ऑफ ड्राइवर, उसको भी लेके हुई। क्लीनर्स का जो है आज हर एक गाड़ी वाले का एक जो उसमें ई-चालान के माध्यम से उनको चालान आ रहा है, गलत चालान आ रहा है, उसका भी जिक्र हुआ और साथ में हाईवे एम्यूनिटीज़ की भी बात हुई। और मुझे लगता है कि जो हिसाब से अपना जो है आशा पटेल जी ने, सतीश बंटी पाटिल जी ने और हमारे ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब ने जो हमारी समस्या को सुना है, उन्होंने महसूस किया है। और जो बड़ी अपना है बॉर्डर चेक पोस्ट, अब जिसमें बात की जैसे कर्नाटक के बॉर्डर चेक पोस्ट अपना जो निकल गए, साथ ही साथ हाल ही में अभी जो MP में जो अपना ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के सहयोग से जो हमें बहुत एक बड़ी जीत हासिल हुई है, जिसका श्रेय अपना जो अमृताल मदान जी, हमारे चेयरमैन श्री GR षणमुखप्पा जी को जाता है। मैं और वही अपना लाइन्स में हमने उनको रिक्वेस्ट किया है कि महाराष्ट्र के भी चेक पोस्ट अपना जो है करिए, क्योंकि हमारे एडजॉइनिंग स्टेट्स में गुजरात को लेके और अपना जो है अपना ये MP को लेके जो महाराष्ट्र का अपना चेक पोस्ट निकले हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि महाराष्ट्र में भी चेक पोस्ट अपना हाल ही में अपना निकल जाएंगे और जो ई-चालान की समस्या है, विदाउट क्लीनर की समस्या है, वो भी हम अपना जो है उनको मेमोरेंडम के माध्यम से और जो एक संस्था का कर्तव्य बनता है, हम रेगुलर फॉलोअप करके अपना जो है जो भी ट्रांसपोर्ट की समस्याएं हैं, जो भी हमारे भाइयों की परेशानियां हैं, रिप्रेजेंट करके और उसमें अपना जो सुधार करेंगे और अपना उनका जो भी निवारण करने की कोशिश करेंगे।